प्यारी बहनों, जो औरतें या जो लड़कियां ईद के दिन मेकअप करती हैं, खुशबू लगाकर घर से निकलती हैं, गैर मर्दों के लिए खुद को सजाती हैं, ऐसी लड़कियों का अंजाम इतना इबरतनाक है कि अगर तुमने सुन लिया तो शायद तुम कभी दोबारा आईना हाथ में लेने की हिम्मत न करो। ऐसी औरतों को कब्र में 6 सजाएं दी जाएंगी और वो सजाएं ऐसी होलनाक होंगी कि न आज तक किसी इंसान की आंख ने वो मंजर देखा होगा, न किसी कान ने वो दर्द सुना होगा, न किसी दिल ने वो तसव्वुर किया होगा। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईद के दिन जब लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं, जब दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं, जब आसमान से रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, उसी लम्हे कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो खुद को आईने के सामने सजा रही होती हैं। लिपस्टिक, फाउंडेशन, आईलाइनर, खुशबू, झूमर और नित नई जेबो जीनत। लेकिन सवाल ये है कि ये सब किसके लिए? रब के लिए या उन नजरों के लिए जो तुम्हारे किरदार से ज्यादा तुम्हारे जिस्म की तलाश में होती है? मेरी बहनों, संभल जाओ, क्योंकि ईद के दिन मेकअप करने वाली लड़कियों का अंजाम इतना दर्दनाक, इतना लर्जा देने वाला है कि अगर तुमने सुन लिया तो शायद तुम आइंदा किसी भी त्योहार पर सिंगार से पहले वुजू को तरजीह दो। ऐसी लड़कियां जब कब्र में उतरेंगी तो उनका हिसाब वैसा नहीं होगा जैसा आम औरतों का होता है। उनका मामला बहुत मुख्तलिफ होगा। उनके खिलाफ अर्श से फैसले नाजिल हो चुके होंगे। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी गौर किया कि ईद के जाते ही कुछ घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, कुछ दिल अचानक सर्द हो जाते हैं, कुछ ताल्लुकात में अजीब सी खामोशी छा जाती है। तो क्या तुम जानती हो कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह वही ईद का दिन होता है? वही दिन जब तुमने चेहरे पर मेकअप लगाया, वो दिन जब तुमने हिजाब की जगह हेयर स्टाइल बनाया और हया की जगह खुशबू चुनी, और फिर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे रिश्ते क्यों टूटने लगे, तुम्हारी दुआएं क्यों रद्द होने लगी, तुम्हारे अपने तुमसे दूर क्यों हो गए, क्योंकि तुमने ईद के दिन रब से जुड़ने के बजाय दुनिया के लिए खुद को सजा लिया था। मेरी बहनों, मेकअप की वजह से घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं, चेहरों से नूर खत्म हो जाता है, सजदों का असर मिटने लगता है और अजीब सी बेचैनी दिल में घर करने लगती है। ऐसी औरतें और लड़कियां हर वक्त परेशान, बेसुकून और टूटी हुई सी रहती हैं। उनके दिल में न सुकून होता है, न जबान पर तासीर। याद रखना, कब्र में उन औरतों को जो 6 सजाएं दी जाएंगी, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मगर कसम खुदा की, अगर तुमने वो सजाएं सुन ली तो तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, तुम्हारी आंखें नीचे झुक जाएंगी, क्योंकि वो सजाएं तुम्हारे मेकअप को नहीं, तुम्हारे गुरूर, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी आंखों के तकब्बुर को निशाना बनाएंगी। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना ईद की मुस्कुराहट के पीछे कब्र की चीख छुपी हो सकती है। प्यारी बहनों, तुम जिस मेकअप को आज जीनत समझकर लगा रही हो, वही कल तुम्हारे अजाब का उन्वान बन सकता है। ईद की रात जब बाकी लोग शुक्राने के सजदे में हों और तुम चेहरे पर गैरों के लिए मुस्कुराहट सजा रही हो, तो याद रखो, वही रात तुम्हारी आखिरी रात भी बन सकती है। और अगर अल्लाह का गजब नाजिल हो गया तो फिर तुम्हारे गुनाहों की स्याही सिर्फ चेहरे पर नहीं, तुम्हारे आमाल नामा में भी सब्त हो जाएगी। इसलिए संभल जाओ, तौबा कर लो और मत सोचो कि ये सिर्फ मेकअप है, बल्कि ये तो आजमाइश है। अगर आप बाज न आए तो याद रखना, आपका अंजाम भी वो होगा जो न किसी ने पहले देखा, न सुना और न सोचा। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि ईद के दिन मेकअप करने वाली लड़कियों का अंजाम क्या होगा। वो लड़कियां जो चेहरे को सफेद करने के लिए घंटों आईने के सामने गुजारती हैं, मगर दिल को स्याह होने से नहीं रोकती, जो रब की रजा को छोड़कर दुनिया की वाह वाह के लिए सजती है, जो गैर महरम मर्दों के सामने अपनी जीनत को जाहिर करती है, अपने जिस्म को खुशबू से मुअत्तर करके अजनबी निगाहों का मरकज बनाती है। उनका अंजाम कयामत के दिन इतना खौफनाक होगा कि न उनका चेहरा पहचाना जाएगा, न उनकी जबान बोल सकेगी, न उनकी आंखें ऊपर उठ सकेंगी। वो चेहरा जिसे दुनिया में फाउंडेशन से चमकाया गया था, वो उस दिन स्याही में लिपटा होगा। उनकी जबानों से कीड़े बरामद होंगे, उनकी पलकें झुकने के बजाय जड़ों से निकाल दी जाएंगी, उनके जिस्म से बदबू ऐसी उठेगी कि फरिश्ते भी करीब आने से इनकार कर देंगे।
वो लड़कियां जिन्होंने ईद के दिन सिर्फ बनाव सिंगार के लिए खुद को जाहिर किया, उनका जिस्म ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे खुद जमीन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अर्श हिलेगा, मीजान कांप जाएगा, और जब उनके आमाल खोले जाएंगे तो हर सफ़े पर यही लिखा होगा, दुनिया के लिए सजी, रब को भुला दिया। और जिन लड़कियों ने सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि ऐसा लिबास पहना कि उनके बाप, भाई और रिश्तेदार भी उन्हें देखकर शहवत में आ जाएं, तो उनका गुनाह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर नजर, हर वसवसा, हर फसाद का बोझ भी उनके आमाल में लिख दिया जाएगा। कयामत के दिन उनके हाथ बांध दिए जाएंगे, जबान को ताला लगा दिया जाएगा और उनके जिस्म को दोजक की तरफ खींचा जाएगा। उनके चेहरे जलते हुए अंगारों से मस्क कर दिए जाएंगे और उन्हें पुकारा जाएगा, ये वो औरत है जिसने ईद के दिन मेरे हुक्म को तोड़कर दुनिया को लुभाया था। आज ये दुनिया की नजरों के सामने नहीं, जहन्नम के फरिश्तों के सामने खड़ी है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको मेराज का एक ऐसा मंजर सुनाती हूँ जिसने आसमानों को लर्जा दिया, दिलों को झंझोड़ दिया और हमारे करीम नबी के चेहरे पर गम की छाप डाल दी। जब मेरे करीम नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुँचे तो आपने देखा कि कुछ औरतें ऐसी हालत में थीं कि जमीन पिघलने लगी, आसमान सिसकने लगा। आपने एक औरत को देखा जिसका चेहरा कटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थीं, जबान बाहर लटक रही थी और सांप उसकी छातियों से लिपटे हुए थे। नबी करीम ने जिब्रील से पूछा, ये कौन औरत है? जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो बन संवर कर गैर मर्दों के सामने निकलती थी, फितना पैदा करती थी, लोगों की निगाहों का इम्तिहान लेती थी। ये वो औरत है जो ईद के दिन दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी और हर निगाह का गुनाह इसके नाम ए अमाल में लिखा जाता रहा, यहाँ तक कि वो पुल सिरात पर चलने के काबिल भी न रही। नबी करीम ने आगे बढ़कर एक और औरत को देखा। उसका सर उसके बालों से लटका हुआ था, जबान को आग से जलाया जा रहा था और उसका जिस्म आहनी जंजीरों से बंधा हुआ था। जिब्रील ने कहा, ये वो है जो दुनिया में झेबो जीनत को हया पर तरजीह देती थी, मेकअप को वुजू से बड़ा समझती थी, खुशबू लगाकर गैर महरम मर्दों के बीच घूमती थी। आज उसकी जबान इसलिए जल रही है कि इसी जबान से वो शौखी और बेहयाई के अल्फाज अदा करती थी, और उसका जिस्म इसलिए जंजीरों में बंद है कि वो अपनी जीनत का इस्तेमाल अल्लाह की हदूद को तोड़कर करती थी। मेरी बहनों, अगर तुमने ये सब सुनने के बाद भी खुद को न बदला तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारा बदन सजदे के बजाय सूली पर होगा, तुम्हारा मेकअप तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा और तुम्हारी खुशबू आग में बदलेगी। अभी वक्त है, आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल लो, क्योंकि जब रूह निकलने लगती है तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, और अगर रब की गैरत ने जोश पकड़ लिया तो तुम्हारा अंजाम वो होगा जिसे देखकर फरिश्ते भी रोने लगेंगे। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी सजा की, जो उन औरतों को दी जाएगी जो ईद जैसे मुकद्दस दिन को मेकअप, फैशन और बेहयाई की नुमाइश में बर्बाद कर देती हैं। ये सजा ऐसी है कि जिस्म नहीं, रूह चीख उठती है। वो लड़कियां जो अपने चेहरे को दुनिया की निगाहों के लिए सजाती रहीं, लेकिन कभी आंख बंद करके रब के सामने झुकने का वक़्त न निकाल सकीं। वो औरतें जो घंटों आंखों पर आईलाइनर लगाती रहीं, मगर कभी आंखों को हराम निगाहों से बचाने की फिक्र न कर सकीं। कयामत के दिन उनकी पलकों को आहनी कांटों से नोच लिया जाएगा और उनके चेहरे को गंदे पानी और पिघले हुए शीशे से धोया जाएगा, ताकि वो सारा फाउंडेशन, सारी ब्यूटी क्रीम और सारी झूठी सफेदी मिट जाए। जब फरिश्ते उनके चेहरों पर वो झर फेंकेंगे जो दुनिया में उन्होंने अपने गरूर की जीनत के लिए लगाया था, तो उनकी चीखें ऐसी होंगी कि दोजक के दरवाजे लरज जाएंगे और जहन्नम के शोले और बुलंद हो जाएंगे। उनके होठों पर लगाया हुआ लिपस्टिक कयामत के दिन उनके होठों पर झक्कम बनकर उभरेगा, और जब वो कुछ कहना चाहेंगी तो उनकी जबान लोहे की सलाख से बांध दी जाएगी, ताकि वो सिर्फ तड़प सकें, बोल न सकें, और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ये वो औरत है जिसने दुनिया में मुझे भुलाया और मखलूका को खुश किया। आज मैं इसे मखलूका के सामने रुस्वा करता हूँ। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें मेराज की रात का एक ऐसा मंजर सुनाती हूँ जो सुनकर इंसान का दिल लरज जाए और बदन खौफ से कांप उठे। मेरे करीम नबी जब मेराज की शब आसमानों से गुजर रहे थे तो एक जगह रुक गए।
आपने एक अजीब ओ गरीब औरत को देखा। उसकी आंखें अंगारों की मानिंद थीं। उसके होठों से खून बह रहा था और वो खून उसी लिपस्टिक की जगह से रस रहा था जो उसने दुनिया में लगाया था। उसके चेहरे की खाल को खुरच खुरच कर उतारा जा रहा था और दोबारा लगाया जा रहा था, जैसे दुनिया में वो रोजाना नया मेकअप लगाती थी। जब नबी करीम ने ये होलनाक मंजर देखा तो फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने शौहर की मर्जी के बगैर सजा करती थी, गैर मर्दों के सामने खुद को पेश करती थी, अपने बदन को जीनत का मैदान बनाए रखती थी। ये वही लिपस्टिक है जो दुनिया में उसने चेहरे की खूबसूरती के लिए लगाई थी। आज वो जहर बन चुका है जो उसके खून में बहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आंखें भर आईं और आपने चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। मेरी बहनों, अगर मेरे नबी का दिल ये देखकर कांप गया तो तुम्हारा दिल क्यों ना कांपे? क्यों तुम वो बनने की कोशिश कर रही हो जो तुम्हें अल्लाह की रहमत से दूर कर दे? अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, लौट आओ, वरना वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारा चेहरा आईने से नहीं, फरिश्तों के झकम से पहचाना जाएगा और तुम्हें पुकारा जाएगा। ये वो औरत है जिसने दुनिया में रंग बिखेरे थे, आज दोज़ख की आग इसका रंग है। प्यारी बहनों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ तीसरी सजा के बारे में, जो उन औरतों के लिए है जो दुनिया की निगाहों के लिए सजी मगर रब की बारगाह में झुकने से गाफिल रहीं। ये वो सजा है जिसे सुनकर होश उड़ जाएं, और अगर किसी को लम्हे भर के लिए भी इस अजाब का तसव्वुर हो जाए तो वो दुनिया की हर खुशबू, हर रंग, हर नुमाइश से नफरत करने लगे। वो औरतें जो ईद के दिन खुद को इस अंदाज में बनाती हैं कि उनकी जीनत गैर महरमों को मुतवज्जह करे, उनके लिबास बदन के खदोखाल जाहिर करे, उनकी चाल आंखों में फितने डाल दे, उनके सरापा में हया का नाम और निशान न हो, तो याद रखो, इन औरतों का जुर्म सिर्फ मेकअप नहीं, वो एक पूरे माशरे को गुनाह की दलदल में धकेलने वाली मखलूका बन चुकी होती है। कयामत के दिन उनके कदमों को लोहे के कीलों से जकड़ दिया जाएगा और जमीन उन्हें खींचती जाएगी, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां अलग हो जाएंगी और गोश्त उनके जिस्म से अलग होकर सड़ने लगेगा। उनके बदन से ताफुन उठेगा जिसे दोजक के फरिश्ते भी बर्दाश्त न कर सकेंगे, और जब वो चीखेंगी तो उनकी चीखों को सुनने के बाद खुद जहन्नम के शोले खौफ से झुक जाएंगे, क्योंकि ये वो औरतें होंगी जिन्होंने फितने पैदा किए, निगाहें खराब की, रिश्तों को झर दिया, मर्दों को हया से महरूम किया और बेपर्दगी को फख्र समझा। मेराज की रात जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मंजर दिखाए जा रहे थे तो एक लम्हा ऐसा भी आया जब आपकी रफ्तार सुस्त हो गई, चेहरा मुतगय्यर हुआ और जबान मुबारक पर खामोशी छा गई। आपको दिखाई गई एक औरत जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं बल्कि शोले लिपटे हुए थे, उसका बदन जंजीरों से बंधा हुआ था, नेजा उसकी पुश्त में मारा जा रहा था और उसके बालों को लटकाया गया था जिनमें से खून टपक रहा था। जब फरिश्ते ने अर्ज किया कि ये वो औरत है जो ईद, शबे बरात और जुमा के दिन खुद को दुनिया के सामने फितना बनाकर पेश करती थी, अपने बाल खोलकर निकलती थी, कपड़े इस कदर तंग पहनती थी कि उनका मकसद सतर छुपाना नहीं, बदन दिखाना होता था। वो औरत जो माँ बनने से पहले मॉडल बनने की ख्वाहिश रखती थी, और जब रब ने उसे नेमतों से नवाजा तो वो उन नेमतों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और गलियों की नुमाइश बनाकर लुटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, आपकी पलकें नीची हो गईं। जिस कौम की औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि गोया बरहना हो और जीनत का फितना आम करेंगी, वो कौम अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। मेरे रब की कसम, आज तुम सोशल मीडिया पर वायरल होने के ख्वाब में जो लिबास पहन रही हो, जो मेकअप कर रही हो, वही तुम्हारे अंजाम का रास्ता बन चुका है। तुम्हारे कदम दुनिया में तो मर्दों को मुतवज्जह करते हैं, लेकिन आखिरत में तुम्हें आग की तरफ ले जा रहे हैं। अपनी राहों को बदलो, अपनी सोच को पलटो, क्योंकि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे हर अंदाज, हर फैशन, हर मुस्कुराहट का हिसाब होगा। और जब सवाल होगा तुमने अपनी जवानी किसके लिए सजाई थी, तो वहाँ जबान पर जवाब न होगा, सिर्फ लरजती आंखें और थरथराता बदन होगा। अगर तुमने आज ये सुनकर भी खुद को न बदला तो कल तुम्हारे पांव की मेहंदी तुम्हारी जीनत नहीं, तुम्हारे जुर्म की दलील बन जाएगी।
और तुम्हारा हर फैशन, हर मेकअप, हर अद